हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप लोगों ने चैनल और कंटेंट को दिया है। मैं सच बताऊं, कुछ टाइम पहले ना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि सरकारी घर होगा, सरकारी बंगला होगा, गाड़ी होगी। इसीलिए मैंने भी अपनी किस्मत आजमाई और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। कुछ टाइम बाद हमारा एक वीडियो आने वाला है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें एंड हाउ टू एस योर प्रिपरेशन। मगर आज पब्लिक डिमांड में हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि मेरा गेल का इंटरव्यू कैसा रहा और मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आप वो एज कैसे क्रिएट कर सकते हैं टू गेट अ हेड स्टार्ट फॉर योर पीएसयू और गवर्नमेंट इंटरव्यू। इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहली चीज़ जो होती है पीएसयू इंटरव्यू में और मेरे गेल इंटरव्यू में जो हुई थी, दैट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। गेल और कुछ महारत्ना पीएसयूज में एक एक्स्ट्रा स्टेप ये भी होता है कि बिफोर देयर इज़ अ पीआई और पर्सनल इंटरव्यू राउंड, आपका एक जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन राउंड भी होता है। सो स्टे ट्यून। हम ये तो डिस्कस करेंगे ही कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डिस्कशन जिसे यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं, आप उसको कैसे एस कर सकते हैं और उसमें फुल ऑन फुल मार्क्स कैसे पा सकते हैं। देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताना चाहूँगी। मेरा गेल इंटरव्यू का सेंटर था एट दिल्ली। दिल्ली में इन गेल हाउस वी हैड द इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी। आप जैसे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आपको एक मेल आता है, इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम्स के बाद अपने मेल्स ना थोड़े फ्रिक्वेंटली चेक करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोस्ट से भी एक इनवाइट आता है फॉर इंटरव्यू, बट थोड़ा सा पोस्ट, इफ़ यू आर इन सम अदर एरिया रादर देन अ मेट्रो सिटी, पोस्ट में कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। आपके इंटरव्यू का इनवाइट आपके मेल पे रहेगा। साथ ही आपका ट्रेन एसी, सेकंड एसी तक का आई थिंक फेयर भी रहता है जो रीइंबर्स हो जाता है। मेक श्योर कि आप अपना इंटरव्यू लेटर ना पूरा अच्छे से पढ़ें। उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी काफ़ी पॉइंट्स रहते हैं। मेक श्योर कि आप अपना पूरा डॉकेट अच्छे से कैरी करके ले जाएं। मैं हमेशा ना एस्पिरेंट्स को एक एडवाइस देती हूँ कि यार कभी भी डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो जाए ना तो उससे कुछ बुरा नहीं होगा, बट डॉक्यूमेंट्स कम नहीं होने चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है कि कभी कभी कैंडिडेट्स को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट तो होते हैं बट इनकम्प्लीट भी होते हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट लाना भूल गए। अरे ऑलवेज कैरी अ एक्स्ट्रा कॉपी और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखें अगर आपके इंटरव्यू लेटर पर वो चीज़ मेंशन्ड है। मोस्ट ऑफ द पीएसयूज आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहती हैं उससे वेरीफाई करते हैं जो आप जेरोक्स कॉपी साथ में लगाते हो। ओके, टॉकिंग मोर अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसे होता है? एक रूम होता है, एक पैनल होता है जहाँ पर 35, 40, 45 लोग तक रहते हैं। डिपेंड्स ऑन आपका किस दिन इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, कौन सी सिटी में है, कौन से पैनल के साथ है। डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सारे कैंडिडेट्स को टर्न बाय टर्न बुलाया जाता है। 3-4 एचआर के पैनल्स होते हैं एक रूम में जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवाते हो। आपका सीरियल नंबर के हिसाब से आपका ऑर्डर आता है और उसी अकॉर्डिंग आप एचआर के पास जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। मेक श्योर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लाए हों। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ सीए फाइनल की मार्कशीट या सिर्फ मेंबरशिप सर्टिफिकेट है उससे काम चल जाएगा, बट नहीं। ऑफिसर्स आपके एक एक लेवल के मार्क्स देखते हैं, आपके एक एक लेवल के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। मेक श्योर कि आप अपने 10th 12th फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, कोई भी आपने ग्रेजुएशन डिग्री करी उसके सारे सेमेस्टर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें। इनफैक्ट अगर आपने जो आपका फॉर्म फिल करा होगा आपने उसमें कभी कभी ये भी मेंशन करने के लिए एक स्पेस होता है, यू हैव डन समथिंग एडिशनल, कोई और सर्टिफिकेशन किया है आपने, अगर आपने वो भी डिटेल डाली है तो मेक श्योर कि आप अपने सर्टिफिकेट्स भी साथ में रखें। लाइक सपोज अगर मैंने NISM का कोई सर्टिफिकेशन किया है तो वो सर्टिफिकेशन की कॉपी होगी मेरे पास। मेक श्योर कि आप वो कॉपी वहाँ पर प्रेजेंट करें। ऐसा कुछ भी काम ना करें जिससे आपका कैंडिडेचर खतरे में जाए। हमेशा पासपोर्ट फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा रखें। हमेशा ये सारी चीज़ें आप मेक श्योर करें कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा ही अवेलेबल हों। ओके, अभी तक हमने बात करी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे जो सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जीडी और पीआई। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो नाउ स्टार्ट्स। हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में। कभी कभार ना
जब हम कोई फाइनेंस प्रोफेशनल होते हैं, सीए, सीएस, सीएमए, हमें ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम ग्रुप डिस्कशन में क्या बोलें, हम कैसे बोलें, हम कब बोलें। ये चीज़ मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूँगी। ग्रुप डिस्कशन में जब भी आप जाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप एक स्माइल के साथ जाएं। मेक श्योर वेन एवर यू एंटर द रूम, आपके शोल्डर्स बिल्कुल अपटाइट हों, आपका पॉस्चर सही हो, आपके बात करने का चाल ढाल का तरीका बिल्कुल सही हो, बहुत स्टिफ ना हो, बट बी चार्मिंग एंड हैव अ स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस। कभी भी एक स्मॉल स्माइल से ना कुछ नहीं जाता है। तो जैसे ही आप रूम एंटर करें, आप थोड़ा सा अपना चार्मिंग सेल्फ बना के रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना होएं। दोस्तों ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना एक बहुत ही थिन लाइन होती है। मेक श्योर कि आप कभी भी वो ब्रीच ना करें। कॉन्फिडेंट रहें, अपने अंदर एक जज्बा रखें कि अरे हाँ यार, हम यहाँ तक पहुँचे और हम आगे भी बढ़ेंगे, हम इंटरव्यू भी क्रैक करेंगे। अपने अंदर एक वो पॉजिटिवनेस रखें, जाएं सीट पे बैठे, और जैसे ही आपका ग्रुप डिस्कशन का राउंड स्टार्ट हो, आपको एक चिट्स का बोल रहता है, वो दिया जाता है। हमें भी ऐसे चिट्स का बोल दिया गया था, और फिर वी वर आस्क्ड, वन ऑफ द पर्सन वाज आस्क्ड कि आप एक चिट उठाएं। हमारे में जीएसटी प्रॉस एंड कॉन्स का टॉपिक था। कुछ लोग प्रॉस पे बोले कि जीएसटी के क्या फ़ायदे हैं, कुछ लोगों ने ये बताया कि जीएसटी के क्या नुकसान है। अब ग्रुप डिस्कशन में ना जो हम एक गलती कर बैठते हैं वो ये है कि हमें लगता है सामने वाले को गलत ही प्रूफ करना है, या सामने वाले को, मेरा दोस्त है यार, मुझे उसको सही प्रूफ करना है, मुझे उसका सपोर्ट करना है। ये सब धारणाएं बिल्कुल भी नहीं बनाए। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि किसी को गलत या सही प्रूफ करें। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है कि इतने सारे लोगों के बीच में हम असर्टिवनेस और पॉजिटिवनेस के साथ अपनी बात कैसे रखें। कभी कभी ये भी होता है कि ग्रुप डिस्कशन का ना माहौल बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। पीपल स्टार्ट शाउटिंग, पीपल स्टार्ट आर्ग्यूइंग। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। आप क्या करें, कभी भी ऐसा माहौल हो कि नेगेटिव माहौल होने लगे, तो आप एक मॉडरेटर के तौर पर वहाँ पर जाएं और अपनी बात रखें और सबको बोलें कि फ्रेंड्स, लेट्स चैनलाइज दिस एनवायरनमेंट, लेट्स चैनलाइज दिस प्लेटफॉर्म एंड डिस्कस समथिंग प्रोडक्टिव। आप ट्रस्ट मी, अगर आप एक ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे ना, तो वहाँ का माहौल बहुत चेंज हो जाएगा और आप वो ग्रुप डिस्कशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टीयर कर पाएंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन में ये नहीं देखा जाता कि आपकी टेक्निकल स्किल्स बिल्कुल 10 on 10 है, 100 on 100 है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि आप एक कितने अच्छे रिसोर्स हैं, आप एक कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं, आप पूरी टीम को एक साथ कैसे चैनलाइज कर सकते हैं और आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग हम वापस से रिवाइज करेंगे हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, ऑलवेज कैरी अ स्माइल व्हेन यू एंटर द रूम। सेकेंड, कभी भी ग्रुप डिस्कशन एक नेगेटिव एनवायरनमेंट पे जाए, एक नेगेटिव कोर्स में जाए, तो आप एक मॉडरेटर की भूमिका निभाएं और ग्रुप डिस्कशन को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे लेकर आएँ। और तीसरा, ग्रुप डिस्कशन का आइडिया ये नहीं होता है माय फ्रेंड्स कि हम किसी को गलत प्रूफ करें या किसी को सही प्रूफ करें। आइडिया ये है कि इतने सारे लोगों के बीच में हम अपनी बात कैसे रख पाएँ। शॉर्ट में हमने ग्रुप डिस्कशन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने। अगर आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में और भी चीज़ें जाननी है कि हम ग्रुप डिस्कशन में क्या बोलें, कैसे बोलें और डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, तो कुछ टाइम बाद मेरा एक वीडियो आने वाला है ऑन ग्रुप डिस्कशन। आप उसे ज़रूर देखें और आप उससे ये एक और अपना ग्रुप डिस्कशन का एज और डेवलप कर सकते हैं। लास्टली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीआई, विच इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू। बेसिकली एक अकाउंट्स ऑफिसर होने के साथ साथ आपसे ये एक्सपेक्टेशन तो रखी जाती है कि आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल सॉलिड होगी। कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े इंडेक्स तो पढ़ लेते हैं, बट हम सिंपल जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाते हैं। ये मैंने खुद भी इंटरव्यू में महसूस किया है कि एकदम से अगर आपको पूछ लिया जाए कि अरे यार एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होगी, तो क्या आप बता पाएंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू के इतने प्रेशर में हम बेसिक चीज़ें ही फंबल अप कर देते हैं। बेसिक थिंग्स, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बीआरएस में आपका इम्पैक्ट कैसे होगा, या फिर जैसे हमने सिंपल अभी देखा कि अक्रूवल की एंट्री, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की एंट्री, ये चीज़ें हम फंबल अप कर देते हैं। मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें तो पढ़ें ही, साथ साथ आप अपने बेसिक कंसेप्ट भी ब्रश करें। एक और चीज़ जो मैंने देखी, जो मेरे इंटरव्यू में पूछी गई थी, एक जर्नल एंट्री पूछी गई थी और उस जर्नल एंट्री का फ्लो इनटू योर बैलेंस शीट, इनटू योर
P&L एंड इनटू योर कैश फ्लो। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी बार इंटरव्यूअर ना सिर्फ आपकी टेक्निकल नॉलेज देखता है बट ये भी देखता है कि आपके एनालिसिस स्किल्स कितनी अच्छी हैं। सो मेक श्योर कि कोई भी जर्नल एंट्रीज हो, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री हो, आप उसका प्रॉपर फ्लो देखें। बैलेंस शीट में जाएगा, P&L में जाएगा, कैश फ्लो में जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या होगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द कंपनी। गेल में आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें गेल की सब्सिडरीज के बारे तक में पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल गेल गैस के लिए पूछा गया था कि गेल गैस का पाइपलाइन नेटवर्क कितना है। अदर देन पाइपलाइन बिजनेस, गेल गैस का और क्या क्या बिजनेस है। सो मेक श्योर कि अगर कोई बड़ी कंपनी है और उसकी कोई बहुत ही प्रोमिनेंट सब्सिडरी है, आपको उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, सो दैट आपके पास एक ओवरऑल ओवरव्यू हो कि वो कंपनी क्या करती है। उसकी सब्सिडरी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है तो मेक श्योर यू नो अबाउट दैट सब्सिडरी एज वेल। वो सब्सिडरी क्या करती है, आपका बैलेंस शीट के मेन नंबर्स, प्रॉफिट और लॉस के मेन नंबर्स, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितना है, ये सब तो आप पढ़ेंगे ही। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं वो है ट्रेंड एनालिसिस। आजकल इंटरव्यूज़ में ये बहुत देखा गया है कि इंटरव्यू जो पैनल रहती है वो आपको एक ट्रेंड भी पूछती है। अच्छा, सपोज़ इस साल प्रॉफिट आपका 50 CR था, पिछले साल कितना प्रॉफिट था। आपको क्या लगता है कि पिछले साल से इस साल जो प्रॉफिट, सपोज़ मेरा 100% प्रॉफिट बढ़ गया है, आपको क्या लगता है कि व्हाट वर द ड्राइविंग फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका ये प्रॉफिट बढ़ा है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मेरे साथ में ही मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी गई है। सो मेक श्योर कि आप सिर्फ नंबर्स रट लेते हैं बट उस चीज़ का वाई, व्हेन, हाउ, ये हम थोड़ा सा एनालिसिस करना भूल जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, एक क्यूरियोसिटी डेवलप करें और एक ये चीज़ एनालाइज करने की कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक आपको पढ़नी ही चाहिए, मैं एक इंडियस की लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या क्या मेन इंडियस हैं जो हमें पूछे गए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ कंसोलिडेशन। कोई भी कंपनीज रहती हैं, आपको पता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनता है। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है इंटरव्यू पैनल का कि वो पूछते हैं कि आपका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कैसे बना, आपका स्टैंड अलोन स्टेटमेंट कैसे बना। अगर उन दोनों में डिफरेंस, बहुत मेजर डिफरेंस है, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं। अगेन द एनालिसिस पार्ट। अब इंटरव्यूज़ में वो पहले होता था 5 साल 10 साल पहले कि आपको सिर्फ नंबर्स पूछ लिए जाते थे। आजकल इंटरव्यूज़ में एक एनालिसिस पार्ट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूछा जाता है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स हो, स्पेशली GST इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी हॉट टॉपिक्स। इनफैक्ट अकाउंटिंग के लिए भी अगर सिर्फ इंटरव्यू होते हैं, अगर आप अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी इंटरव्यू करते हैं, फाइनेंस ऑफिसर के लिए इंटरव्यू करते हैं, मेक श्योर आपको GST का नॉलेज होना चाहिए। ये ज़रूर पूछा जाएगा कंपनी का ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस है, एक्स बिज़नेस है, इसमें GST की क्या एप्लीकेबिलिटी होगी। रिवर्स चार्ज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन GST, ये भी एक इंटरव्यू पैनल का बहुत ही हॉट टॉपिक है जो पूछा जाता है। मेक श्योर कि आप अकाउंटिंग पढ़ें, साथ में आप GST भी पढ़ें। ऑफ कोर्स अगर ऐसा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है, अगर ऐसी प्रोफाइल में आप इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि मेरी प्रोफाइल इंटरव्यू की थी गेल में, आपसे SFM के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपसे कोई सपोज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस, बहुत कम चांसेस है। इंटरव्यू पैनल है, देखिए पूछ तो कुछ भी सकती है बट बहुत कम चांसेस है कि ये चीज़ें पूछी जाएँ। सो आप मेन फोकस अपना करें अकाउंटिंग में और आप अपना थोड़ा सा फोकस GST पे भी रखें। इनकम टैक्स में भी मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी, ये नहीं कहूँगी कि अरे यार सैलरी रेट पढ़ो आप, बट हाँ एटलीस्ट मेन टॉपिक्स जो PGBP है, TDS स्पेशली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। TDS के रेट्स, ऐसा मैंने कोई इंटरव्यू आज तक नहीं दिया है जहाँ मुझे TDS के रेट्स और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ना पूछा गया हो इन GST। सो मेक श्योर कि आप TDS, TCS ये चीज़ें पढ़ें, हमेशा पढ़ें। और आपको जो ड्यू डेट्स हैं ये आपको बिल्कुल टिप ऑफ योर टंग याद रहनी चाहिए। सिमिलरली ड्यू डेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट में भी ऐसी काफ़ी सारी ड्यू डेट्स हैं। डायरेक्टर्स का क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हॉट टॉपिक जो इंटरव्यूअर्स पूछते हैं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट में भी आप जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो ज़रूर पढ़ें। क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, फीस, पेनल्टीज़, अगर हमने ये फॉर्म नहीं फाइल किया, स्पेशली CS बैकग्राउंड से जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हम देख रहे हैं, ये चीज़ें, टाइमलाइंस, डेडलाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी पेनल्टी लग रही है।
अरे अगर आप एक फाइनेंस ऑफिसर हो तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए यार कि ये चीज़ इस टाइम पे फाइल नहीं करी और इतनी पेनल्टी लग गई। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है जो आपको होनी चाहिए। एंड लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पर्सनल इंटरव्यू में लोग भूल जाते हैं वो ये कि मेंटेन आई कांटेक्ट। पैनल से आप हमेशा आई कांटेक्ट देख के रिस्पेक्टफुली बात करें। पैनल कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने 10 लोगों तक की पैनल देखी है इन वन ऑफ माई इंटरव्यू। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 लोगों की पैनल में आप बिल्कुल घबरा जाते हैं। नहीं, घबराएं नहीं। एक क्वेश्चन का पहले आप रिस्पेक्टफुली आंसर करें, उसके बाद व्हेन अनदर क्वेश्चन कम्स तो आप आंसर करें। कभी कभी आपको पैनल बिल्कुल बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछती है, तो ऐसा नहीं कि आप एक पर्सन को डिसरिस्पेक्ट करके दूसरा क्वेश्चन आंसर करने लगे। पहले आप एक क्वेश्चन, एक कॉन्वर्सेशन खत्म करें एंड देन जंप टू अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। सो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बताए हैं। आप नीचे अगर देखेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं थोड़ा सा और डेटा भी इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करूँगी कि क्या क्या इन डेज़ हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, और आप क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं जो आप कर सकते हैं जो थोड़ा सा मे बी आपको हेल्प करें। बट येस, मेक श्योर कि आप बिल्कुल अपडेटेड हों विद द न्यू लॉज एंड न्यू अमेंडमेंट्स। अगेन फ्रेंड्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग मिस कर देते हैं। सपोज़ आज पेपर में देखा डीमोनेटाइजेशन है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, आपको ये चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड न्यूज़पेपर्स, और आप इंटरनेट के माध्यम से अपडेटेड रहें। फाइनेंशियल जगत में कोई भी मेजर चीज़ें हो रही हैं तो आप बिल्कुल अपडेटेड रहें कि अरे यार आज ये डील हुई। आज सपोज़ मैं गेल में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे गेल की न्यूज़ अप टू डेट रहनी चाहिए। गेल ने सपोज़ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। आप अगर कोई भी तरीके से ये बात आपके इंटरव्यू में आप थोड़ा सा सटली बोलने की भी कोशिश करें। आप कोई कॉन्वर्सेशन में ये बोल सकते हैं, इट इज़ सच अ ड्रीम कंपनी, आई एम इवन very enthusiastic about joining the company. I just read that GAIL has acquired a contract with one of the foreign countries for 2000 crores. So ये आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो दैट शोज़ कि आपका एक इंटरेस्ट है वो कंपनी में। एंड अब हम इस वीडियो की श्रृंखला को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक लास्ट में टिप देकर ये बस जाऊंगी, ये जब आपको कोई भी इंटरव्यूअर बोलता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, यहाँ पर मैंने काफ़ी देखा है पीपल से नो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन। हमेशा आप मेक श्योर करें कि आप इंटरव्यू पैनल को कोई क्वेश्चन पूछें। द क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग। आपका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं आपसे क्या सीख सकता हूँ, आप मुझे क्या टिप एंड एडवाइस देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको मन में लगता है आप वो पूछ सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट आस्क समथिंग टू द इंटरव्यूअर पैनल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो कीप फॉलोइंग मी ऑन CA प्राची उपाध्याय। स्टे ट्यून्ड।